मेरी खामोशियों की झील में फिर किसी आवाज का पत्थर गिरा है। मेरी खामोशियों की झील में फिर किसी आवाज का पत्थर गिरा है। किसी ने फिर वो मौन भंग किया। तो ये समझ लेना कि मौन आया ही नहीं था। तुमने वहां पहुंचना है जहां कोई चाहकर भी तुम्हारा मौन भंग ना कर सके। तुमने उस साइलेंसी में जाना है, परिपूर्ण शून्यता में, खामोशी में उतरना है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। उस खामोशी में उतरना है जो कभी तोड़े से टूटे नहीं। कितना ही जोर लगा ले दुश्मन, ये दुश्मन है जो आपको ऐसी ऐसी गलत फहमियां सिखाते हैं, लेकिन तुम बदल ना पाओ, तुम खुद चाह के भी बदल ना पाओ। देखिए मैंने क्या शब्द बोला। जब वो गहन साइलेंस में तुम आ जाओगे तो अगर तुम खुद भी चाहोगे, हालांकि चाहोगे नहीं, कौन चाहता है, उस आनंद की खुशबू भरे, मस्ती भरे माहौल को छोड़ने का दिल किसका करता है। अरे तुम थोड़ा सा वर्ल्ड के 1 नंबर हो जाते हो अमीर, 2 नंबर पर आने का दिल नहीं करता। तो भला इतने विशाल अस्तित्व के मालिक होने के बाद तुम संसार में आने का फिर से प्लान करोगे? नहीं, ये असंभव है। लेकिन मैं सिर्फ कहता हूं कि तुम चाह कर भी नहीं तोड़ पाओगे उस साइलेंसी को। उस शून्यता को तुम चाहोगे तो भी ना टूट पाएगी, तुम भी असमर्थ हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम बचोगे ही नहीं। असमर्थ होने वाला और समर्थ होने वाला चला गया, विदा हो गया, वो चला गया, वो गया, अब कभी नहीं आएगा। तो होगा तो चाहेगा, जब है ही नहीं तो चाहेगा कौन। मैं दुविधा में हूं बाबा। कोई ना कोई आके मेरी इस अवस्था को खलल में डाल देता है। अब कल एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। यह वृद्ध व्यक्ति महामूर्ख है, इसने दर्शन नहीं किए होंगे, पूछ लें। क्योंकि सभे सियाने एक मत मूर्ख अपनो अपनी, ये मूर्ख लोग हैं। सियानों की मत कभी ऐसी बात नहीं कहती कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। और जो व्यक्ति तुम्हें कहता मिले, ये मोटिवेशन स्पीचेस वाले मैंने अक्सर कहते सुने कि तुम जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। देखिए इस धरती पे ऐसा हो सकता है मनोगत रूप से, अस्तित्वगत रूप से। अगर तुम चाहोगे कितना ही जोर लगा लो, गधे को तुम कुत्ता बना के दिखा दो, तुम खुद कुत्ते बन के दिखा दो, तुम खुद शेर बन के दिखा दो। कुत्ते के नाम से नफरत आती है, हालांकि बेचारा इतना वफादार होता है। शेर के नाम से तुम्हें नफरत नहीं आती, हालांकि वो खा जाता है, इतनी हिंसा करता है, और तुम अहिंसक लोगों का
ध्येय क्या है? शेर। शेर जो परम हिंसक है, वो तुम्हारा लक्ष्य है, शेर बनना। और झंडा उठाए बैठे हो, अहिंसा परमो धर्मः, बनना चाहते हो शेर जिसके भीतर हिंसा भरी पड़ी। और कुत्ते जैसे वफादार जानवर को तुम हीन और तुच्छ दृष्टि से देखते हो। मनोगत रूप से बदलाव हो सकता है। अस्तित्वगत रूप से बदलाव नहीं हो सकता। गंगा तेरा पानी अमृत है, सत्य है। अमृत का अर्थ ये नहीं कि मुर्दों में जान डाल देता है। अमृत का अर्थ सिर्फ निर्मलता तक है। यहां तक तो ठीक, स्वच्छ है, निर्मल है। गंगोत्री से निकला हुआ वो जल बाद में तो तुम उसे दूषित कर देते हो। हर की पूड़ी जिसे आप परम स्वच्छ समझते हो, वहां आते आते लोग डुबकी लगाते हैं कि वो अमृत की बूंद गिरी हुई है, लेकिन वहां आप इतना विकार युक्त पानी पाओगे जितना गंगोत्री के मुख से निकला पानी स्वच्छ और शुद्ध था। आपकी शीशियों से भी ज्यादा प्योर, हाइजीनिक, इतना शुद्ध वो पानी नहीं रहता तुम्हारी हर की पौड़ी तक आते आते। लेकिन अगर तुम इन वेद व्यासों की बातों को सुनकर गंगा में स्नान किए, तुमने डुबकी लगाई हर की पौड़ी पर, हर हर गंगे, और सभी पाप उतर गए, ये समझ के बाहर आ गए, अच्छी तरह से डुबकी लगा लेना। वो जंजीर को अच्छी तरह से पकड़े रखना और खूब डुबकी लगा लेना, मल मल के नहाना। और बाहर आके तुम पाओगे कि पाप तो फिर भुगतने पड़ गए। हॉस्पिटल में तो फिर भर्ती होना शुरू हो गया। ये पाप तो खत्म हो गए थे, ये फिर कहां से आ गए दुष्ट। ये पाप मुक्त तुम हुए ही नहीं थे। ये तुम्हारे वेद व्यासों ने तुम्हारे मन के भीतर घुसेड़ दी थी ये बात कि गंगा गोता लगाओ, त्रिवेणी संगम के ऊपर स्नान कर लो, इस मुहूर्त में कर लो, कुंभ के मेले में कर लो, मल मल के नहा लो, पाप मुक्त हो जाओगे। देखो, हो जाओ पाप मुक्त, और फिर देखो कितनी बार हॉस्पिटल फिर जाना पड़ता है। बिल्कुल उतनी ही बार जाना पड़ेगा, क्योंकि पाप धुले नहीं। पापों का मैल धुला नहीं, पापों का मैल सिर्फ भुगतने से धुला करता है। पापों का मैल किसी जाप, किसी तप, किसी स्नान, किसी तीर्थ यात्रा, किसी हज करने से पापों के मैल नहीं मिटा करता। तीर्थ नवा जे तिस पावे। तीर्थ नहाने का तभी फायदा है जब उसकी मर्जी हो, वो तुम्हें निर्मल कर दे, तब तीर्थ नहाने का फायदा। लेकिन जब उसकी मर्जी नहीं तो लाख गोते लगाओ त्रिवेणी के संगम पर, लाख गोते लगाओ आप कुंभ में, गंगा में, हरिद्वार में, आप नासिक में,
किन्हीं जगहों पे आप चले जाओ, किसी धाम पर, किसी पुरी में आप चले जाओ, आप पापों से मुक्त नहीं हो पाओगे। कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां जाकर आप पाप से मुक्त हो जाओ। पाप से मुक्त होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, अस्तित्वगत। वो क्या है? पापों को भुगतो। तरीका दूसरा भी है, लेकिन वो बहुत गहरा है। वो दूसरा तरीका भी है कि पाप खत्म हो जाएंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो पाप कैसे नष्ट होंगे? एक दूसरा तरीका भी है जो संत तुम्हें बताते हैं। एक तो सीधा सीधा रास्ता, किसी ने कत्ल किया, 20 वर्ष की सजा हो गई, काट के बाहर आ गया, ये तो एक तरीका, आम तरीका जिसे हम कहते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन संत एक विलक्षण सत्य और बताते हैं। पापों के एक और अग्नि जला देती है। वो अग्नि कौन सी? कैसे हो पाओगे आप पापों से मुक्त? वो संत बताते हैं। सब सियाने एक मत, और सभी सियाने एक मत हैं इस बात पे। वो अग्नि कैसे और कौन सी? वो अग्नि है स्वयं को जानने की। अब इन बातों को गौर से समझ लेना। यहां पीक पॉइंट आ रहा है ज्ञान का, जहां तक मैं इशारा कर सकता हूं। अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। अब संत बताते हैं, ये तो आम बात थी, आपको पता ही है। हॉस्पिटल में जाके दर्दों का भुगतान करके, इंजेक्शन लगा के, एंटीबायोटिक्स खा के, बोतलें लगा के, डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड, पापों का भुगतान कर लेते हो। कोई अंग काटना पड़ता है, उस अंग के बिना सारना पड़ता है, जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ती है। पापों का भुगतान ईश्वर की दृष्टि में ऐसे होता है, सिर्फ मात्र। लेकिन संत एक अद्भुत फार्मूला आपको बताते हैं कि बिना भोगे भी कट सकते हैं। कैसे? बिना भोगे कट सकते हैं, गुरु कृपा से। गुरु की बात को आप मानो नहीं, गुनो। मानते तो सभी हैं, बड़े भक्त हैं। गुरु भक्त कौन नहीं होता? गुरु ने कहा राम राम जपो, गुरु ने कहा 5 नाम जपो, गुरु ने कहा 1000 नाम जपो, गुरु ने कहा मुद्राएं लगाओ, गुरु ने कहा प्राणायाम आसन करो। तुम इतने जबरदस्त गुरु की आज्ञा के पालक हो कि जरा भी चूक नहीं करते। आपकी गुरु भक्ति पर कोई किसी तरह का आक्षेप नहीं किया जा सकता। बिना भोगे भी पाप कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? गुरु तो हमने बना लिया, पाप तो नहीं कटे। लेकिन ये मनोगत गुरु बनाया था आपने। अस्तित्वगत गुरु बना लेना। अगर उसकी कृपा हो जाए, तीर्थ नावा मैल तो कटेंगे। गंगा स्नान से मैल नहीं कटेंगे। जे तिस पावे, अगर वो चाहता है।
और अगर उसकी कृपा हो जाए और उसके हाथों में छोड़ दो तभी उसकी कृपा होगी भाई। जब तक उसकी हाथ में ना छोड़ोगे अपने जीवन की बागडोर तब तक वो कृपा नहीं कर पाएगा। वो कृपा नहीं करेगा क्योंकि आपको उसकी कृपा की जरूरत नहीं। कार का स्टीयरिंग आपने संभाल रखा है, आपको उठना होगा, स्टीयरिंग को छोड़कर दूसरी बराबर की सीट पर बैठना होगा और उस खाली सीट पर गाड़ी का स्टीयरिंग देना होगा परमपिता परमात्मा के हाथ में, जो संसार की सृष्टि का संचालक है, जो संचालन कर रहा है। उसे अपने वाहन का संचालन भी सौंपना होगा। ऐसे नहीं जैसे अब आप सोचते हो, वो तो मनोगत समर्पण है। मनोगत समर्पण से कभी कुछ नहीं होता। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा समर्पण तो बहुत पहले हो गया, 8 गुरु बदल लिए, 8 के प्रति समर्पण किया, कुछ नहीं हुआ। ये मनोगत समर्पण था। और 8000 भी बना लो, मनोगत समर्पण ही रहेगा। बंधन नहीं कटने को है, बंधन तो गुरु काटेगा। कहे नानक गुरु बंधन काटे, कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो, बिछुरत आन मिलायो, ठाकुर तुम सरना ही आयो, ठाकुर तुम सरना ही आयो। उतर गयो उतर गयो, उतर गयो, उतर गयो, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पायो, ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरना ही आयो। उसकी शरण में तो जाओ और वो कृपा करेगा। और संशय जब तक नहीं टूटेंगे, उतर गयो मेरा मन को संशय, कैसे टूटेंगे? जब तेरा दर्शन पायो। मनोगत रूप से दर्शन मत करना है। कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में मान्यता मत दे देना। कृष्ण को कृष्ण के रूप में दर्शन कर लेना। लड्डू गोपाल आपकी मनो आकृति है और कृष्ण का अस्तित्व सत्य है। ये सभी छवियां आपने जो इतने ईश्वर बना लिए तुम्हारे मनोगत छवियां हैं, इसीलिए तो कहीं पहुंच नहीं पाते। कितनी भी मनोगत छवियों के आगे जप तप पूजा पाठ समर्पण करते रहो। यहां तक कि आप देहधारी गुरु के आगे भी मनोगत समर्पण करते रहो, नहीं पहुंच पाओगे। बड़ी विलक्षण बात कहती मैं।
चुभेगी, टूटेंगे सब पड़ाव भीतर के, सब तर्क टूटेंगे कि गुरु तो सबसे ऊंचा, देहधारी गुरु सबसे ऊंचा नहीं। ये जो देहधारी गुरु के अंदर अभी अलाप लगाए था, वो गुरु है, वो गुरु है। वो जब कृपा करेगा, तीर्थ नामा, ये मैल उतर जाएगा, ये भोग भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भोग भोगने अनिवार्य नहीं रहेंगे। कब? जब तेरा दर्शन पायो, जब तेरा दर्शन हो जाएगा, प्रत्यक्ष आपकी छवि को निहार लूंगा। शंका नहीं होगी, क्योंकि जब दर्शन पालोगे सभी शंकाएं टूट जाएंगी। शंकाएं यानी प्रश्न। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि संबोधि के क्षण को आते से आपके सभी प्रश्न गिर जाएंगे, प्रश्न ही नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि संबोधि के क्षण में आप दर्शन कर लोगे, और दर्शन करने से सभी प्रश्न टूट जाते हैं। जब सत्य देख लोगे, असत्य खिंडेंगे नहीं तो और क्या होगा? असत्य टूटेंगे, गिरेंगे नहीं, विनष्ट नहीं होंगे, जलेंगे नहीं तो और क्या होगा? सिर्फ सत्य ही रहेगा। एक सत्य में अनंत अनंत करोड़ों करोड़ों असत्यों को जलाने की क्षमता है। जब तेरो दर्शन पायो, तीर्थ नामा, जे तिस पावे और उसको भाएगा, तब वो अपने दर्शन उपलब्ध करवाएगा। ये भी बात समझ लेना, तुम्हारे हाथ में नहीं, वो तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है उनके हाथों में छोड़ देना अपने आप को। उस विशाल हाथों में अपने आप को छोड़ देना तुम्हारे हाथ में है। ये भ्रांति को समाप्त कर दो। यद्यपि चला तो पहले भी वो ही रहा है, लेकिन तुमने ये भ्रम पाल रखा है कि मैं चला रहा हूं। वो बुढ़िया बैठी राजा के रथ में भ्रम पाल रही है कि मेरा भार तो, गुठरी का भार तो मेरे सर पे ही है, लेकिन वो भूल जाती है, उसे पता ही नहीं कि तुम्हारा पूरे का पूरा गठड़ी समेत का भार इस रथ पे पड़ रहा है, और तुम उस गठड़ी के भार को ढोए चले जाते हो कि मैं चला रहा हूं इस विशाल सृष्टि को। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है, इसे ही मैं मूर्खता कहता हूं। तुमने न कभी सृष्टि को चलाया, न तुमने कभी कुछ किया, न कर सकोगे, न तुम्हारी क्षमता है कुछ करने की। आदेश आते हैं गगन मंडल से, वैसा आपको करना पड़ता है। आपको आज्ञा का पालन करना पड़ता है, और उस आज्ञा को पालन करते वक्त आप ये भ्रम पाल लेते हो कि ये मैं कर रहा हूं। होता है वो आज्ञा का पालन। कठपुतलियों को भला अगर ये सोच आ जाए कि ये नाच मैं कर रही हूं, और नाच तो नचाने वाला करवा रहा है, और कठपुतलियों को ये बात आ जाए मन में कि ये नाच मैं कर रही हूं, तो एक भ्रांति ही होगी ना। बस यही भ्रांति तुम्हारे भीतर है। आदेश आता है उसके घर से, और तुम उसका पालन करते हो नहीं, तुम्हें करना पड़ता है।
और तुम उस करने पढ़ने को खुद का करना मान लेते हो। इसे मैं कहता हूं अज्ञान, इसे मैं कहता हूं मूर्खता, इसे मैं कहता हूं मूर्खता। और फिर लोग मुझे प्रश्न करते हैं, बाबा क्या हमारी स्वतंत्रता किधर गई? मैंने कहा तुम किधर हो? तुम हो। तुम्हारी स्वतंत्रता का तो बाद में विचार करेंगे, तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रश्न आएगा बाद में। पहले प्रश्न ये है कि तुम हो। कठपुतलियों का कोई अस्तित्व हुआ करता है, बेजान होती हैं कठपुतलियां। कठपुतलियां भला नाच सकती हैं खुद से? और अब सुन लेना बात को, जो खुद से नाच ही नहीं सकती उनकी स्वतंत्रता का मतलब ही क्या रह जाता है? You are unable to do anything। तो आपकी स्वतंत्रता का अभिप्राय रह ही कहां जाता है? पत्थर कहे कि मैं नाचने को स्वतंत्र नहीं हूं क्या? जब वो चेतन ही नहीं है, कोई चेतन आएगा उसे हिलाएगा और फिर वो भ्रांति पालने के ये तो मैं हिल रहा हूं, तो उसकी स्वतंत्रता का मतलब ही कहां रह जाएगा? बस उसे पता नहीं चलेगा। और इसे ही ज्ञानी जन अज्ञान कहते हैं। इसे ही पहुंचे हुए लोग मूर्खता कहते हैं। नचा पहले भी वही रहा था। तो फिर ये लोग प्रश्न खड़े करते हैं, ये रेप, ये हत्याएं, ये कत्लो गारत, ये फांसियां, ये इतना दुख, ये दर्द सब भ्रम है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सपना, सपने में आपको कभी कोई मारता नहीं? मारते हैं। सपने में कभी आप शहंशाह नहीं होते? होते हो। सपने में कभी आप दुखी नहीं होते, परम सुखी नहीं होते, परम खुशहाल नहीं होते, राजा नहीं बनते, फकीर नहीं बनते, राजा नहीं बनते, आप रंक नहीं बनते, आप दरिद्र नहीं बनते? बनते हो। तो यहां भी तो वही कुछ हो रहा है। बंद आंखों से देखोगे तो ये सपना ही है। आंख खुली तो दृश्य कुछ और होगा। बंद आंखों से देखोगे तो ये सपना ही है, लेकिन सत्य माने बैठे। खुली आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि सपना ही था। ये सपना ही था और सपना ही देख रहा था। भ्रम टूट जाएगा। तुम कठपुतली हो। तुम्हारी स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है। दावा करने वालों, थोड़ा ये तो बता दो कि जिन चीजों पर तुम दावा करते हो वो तुम्हारे किसने बनाई थी? दादा, परदादा, सरदादा, किसने बनाया था? इस सृष्टि का एक अंश, तिल मात्र, रेत की कण मात्र कभी किसने बनाया? फिर दावा काहे पे ठोके चले जा रहे? दावा ठोकने का अर्थ क्या है? तुम्हारी किस पुश्तैनी तत्व ने इसका निर्माण किया? तुम्हारा दावा बेफजूल है, इसमें कोई अर्थ नहीं, बेकार है। कठपुतली सोचे कि मैं नाच रही हूं, गलत है, सत्य नहीं है। सपने के वक्त भी आप कहां सोचते हो कि मैं सपना देख रहा हूं?
सपने के वक्त भी वो बिल्कुल सत्य ही तो समझाता है, क्योंकि ये देखो मैं देख रहा हूं। लेकिन उठ के कभी किसी ने कहा कि मैं तो दुखी हूं, मेरे तो कोई कोड़े मार रहा है। कोड़े सपने में पड़े थे, वो गए। हत्या आपकी सपने में हुई थी, आंख खुली, हत्या गायब, हत्यारा गायब, हत्या जिसकी हुई वो गायब। बस वो बंद आंख से देखा गया सपना था, और अब तुम खुली आंख से देखा हुआ सपना देख रहे हो। फर्क थोड़ा इतना है, पहले आंख बंद थी, था सपना, अब आंख खुली है, अब भी सपना ही। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब इसके और आगे आंख खुलेगी एक, उस आंख की बात करते हैं रैदास, उस आंख की बात करते हैं पलटू, उस आंख की बात करते हैं कृष्ण, बुद्ध, कबीर, नानक। उस आंख की बात करते हैं। तीर्थ नाम जे तिस पावे, उसकी इच्छा के बिना बंधन भी नहीं कटता, उसकी इच्छा के बिना आंख भी नहीं खुलती। मुर्दा आंख खोल के दिखाए, लाचार। तुम सभी बातों में लाचार है, लेकिन किसी भी बात में लाचार नहीं हो, मानसिक रूप से, मनोगत रूप से। इस मनोगत को ही तुम अपना जीवन समझते हो। यही तुम्हारी भ्रांति, यही तुम्हारी दुविधा, यही तुम्हारा अज्ञान, यही तुम्हारी मूढ़ता, यही मूर्खता। और इसी बंधन और इसी मूढ़ता और इसी मूर्खता को तोड़ने के लिए संत इतना बोलते हैं। लेकिन तुम्हारी इतनी गहरी निद्रा और सुषुप्ति है कि टूटे से टूटती नहीं। इस मूर्छा को तोड़ने की बड़ी कोशिश करते हैं संत। कुछ लोगों की टूट जाती है, लेकिन सभी की कहां टूट पाती है। बाबा मुझे रोज कोई न कोई दुविधा में फंसा देता है, मैं क्या करूं? मेरी खामोशियों की झील में फिर किसी आवाज का पत्थर गिरा है। टूटेंगी, बार बार टूटेंगी, और बार बार आपकी शांति भंग होगी, क्योंकि वो शांति अखंड शांति न थी। इसीलिए तो इन धर्मों की शांति को रोज रोज इन्हें याद करना पड़ता है। शांति आई नहीं, अन्यथा अगर शांति आई होती तो याद न करना पड़ता। बार बार आ गई शांति, एक बार आ गई, बस आ गई। वो है दृढ़ और पक्की शांति, तुम्हारे स्वभाव की शांति। ये तुम्हारे सारे धर्म मनोगत व्यवस्थाओं पे खड़े हैं। तथ्यगत अवस्थाओं के ऊपर नहीं खड़े। तथ्य इसमें जरा भी नहीं है। मनोगत सारी बातों को आप मान के बैठे हो, इसलिए आप दुखी हो। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो पुकारते तो हैं शांति शांति, जो कहते तो हैं काशी में बैठे शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद में। न वो शिवोहम होते हैं, न वो अमर होते हैं, न वो आत्मा होते हैं, न वो सत्य चित्त और आनंद होते हैं। क्या होते हैं? मनोगत रूप से होते हैं, तथ्यगत रूप से नहीं होते हैं।
अस्तित्वगत रूप से नहीं होते, वो सच में नहीं होते, वो सपने की कल्पनाओं में होते हैं। और सपने में तो कोई कितना भी कहता रहे शिवोहम शिवोहम शिवोहम, लेकिन सपना एक दिन टूट जाएगा और जब जागोगे तो पाओगे अरे मैं तो टूटी खटिया पे पड़ा। सच है ये कि तुम टूटी खटिया पे पड़े हो। आंखें खुलने के बाद पता चलेगा और उसके बाद भी आपको एक बार फिर से जागना पड़ेगा, जिसे मैं रियल अवेयरनेस कहता हूं। आंख खुलने मात्र से ही आप संबोधि को प्राप्त नहीं होते। ये सिर्फ भौतिक आंखें खोली हैं आपने, स्वप्न मात्र से जागे हो। अभी ये भी स्वप्न है, जो जागृति का स्वप्न है, जो खुली आंख से देख रहे हो। इसके बाद फिर से जागना पड़ेगा, जिसे मैं रियल अवेयरनेस कहता हूं। वो क्या है? मैंने कहा एक भोग तो आपके टूटते हैं पाप भोग के, एक पाप विखंडित होते हैं, तिरोहित होते हैं आपके भोगने से। गंगा में स्नान लगाने से नहीं होते, राम राम जपने से नहीं होते, शिव 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 ओम 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 जपने से नहीं होते। वो तो भोगना ही पड़ेगा। ऑपरेशन कराते हैं लोग, जब जागते हैं तो कहते हैं ओम शांति। क्या बताएं हमें, कहां शांति है? शांति कभी आएगी भी नहीं। इस भ्रम में मत पड़ते रहना। हाँ, तुम्हारी खोपड़ी तक महदूद है रहेगी। तुम मान्यता मानते चले जाओगे कि मैं बड़ा शांत, लेकिन एक दिन आ जाएगा कि वो जो शांति शांति कह के आपने क्रोध को दबाया था अपने अचेतन में, अब इन शब्दों को फिर से गौर से समझना। ये हीरे हैं अपने हृदय में पिरोने जैसे। जिस अशांति को, जिस क्रोध को आपने शांति 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 कह के दबाया था, वो गए नहीं है कहीं। वो भोगने पड़ेंगे आपको, और जब भोगोगे तब आप मुक्त हो पाओगे। तेन तेन भुंजी था, जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा, वही मुक्त हुए जिन्होंने भोगा। मां गृध कसस्य विधनम, उपनिषद का शब्द है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्य विधनम। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। ये लोग मूर्ख गलत करते हैं इसका अर्थ। जो त्यागते हैं वो भोगते हैं। कहां है इसका अर्थ? कैसे त्याग के तुम त्याग पाओगे? त्याग के तो त्याग का भरम पाल सकोगे कि हमने त्याग दिया। लोग छोटे साम्राज्य को त्याग देते हैं बड़े साम्राज्य को पाने के लिए, लेकिन ये त्याग नहीं होता। त्याग तो वो होता है, चाहे छोटा साम्राज्य हो चाहे बड़ा साम्राज्य हो, पूर्णतया से उसे त्याग दिया जाए, जैसे बुद्ध ने त्यागा। साम्राज्य ही को त्याग दिया जैसा भी वो था, एक उस रहस्य को पाने के लिए कि आखिर है वो कौन। और ये जब आपके भीतर मुमुक्षा जग जाएगी कि आखिर मैं हूं कौन। आओ प्रसंग पे लौट चले।
मैंने कहा भोग को काटने के दो रास्ते हैं, और मैं आपको रोज समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको पहली बार बताऊंगा। ये बात, ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये सत्य बात है जो मैंने आपको बहुत बार समझाई है कि दूसरा कैसे कटेगा ये भोगों का आवागमन, ये चक्र की मुक्ति कैसे हो पाएगी। एक तो है जो नेचुरल व्यवस्था है, भोग लो कट जाएंगे। पीड़ा हुई, कैंसर हुआ, रोग हुआ, कोरोना हुआ और बहुत से ला इलाज बीमारियां हुई, आप धीरे 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 प्राण त्याग दिए, भोगे, कष्ट हुआ। एक तो भोग का ये फार्मूला, ये कि प्रकृति प्रदत्त है, ये सभी इसके द्वारा, ये आम, जैसे हम सफर में जाते हैं जनरल फर्स्ट क्लास एसी, ये जनरल है जिससे प्रकृति भुगताती, प्रकृति भुगताती है, आप भोग लेते हो, आप मुक्त हो जाते हो। आपने कोई अपराध किया, आपको दंड मिला, आपने जेल भुगती, आप चले गए, मुक्त हो गए, फिर आपको कोई नहीं कहेगा, ब्राह्मणों के अलावा। फिर आपको कोई जेल नहीं कहेगी कि वो जेल आपको पुकार रही है, चलो आओ, आपने भोग भुगत लिया। सिर्फ ब्राह्मणों का पाखंड कहेगा, सिर्फ वेद व्यास कहेंगे कि चलो कुंभीपा, आपने ये किया था, परिस्त्री गमन किया था, परिस्त्री को गलत निगाहों से घूरे थे, आपने व्यभिचार किया का, फला का द्रव्य छीना था। भला द्रव्य भी किसी का होता है? ये पागलों की बात है। समझाएंगे तो कुरेदेंगे तो फिर जलोगे। मुझे किसी ने पूछा कि पूंजीवाद और लोकतंत्र में क्या फर्क है? पूंजीवाद का तंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क है? मैंने कहा मत पूछो, टूटेंगी मान्यताएं। कहता नहीं बतलाओ, कृपा करो। मैंने कहा पूंजीवाद और लोकतंत्र, इसके अर्थ तो अलग थे, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, मैं आपको समानतावाद, समाजवाद और पूंजीवाद, इनके अर्थ बता सकता हूं। कहते चलो इसी के अर्थ बता दो, बात तो वही है। मैंने कहा समाजवाद का अर्थ है कि अमीरों से छीनो, गरीबों को बराबर में बांटो, ये है समाजवाद का अर्थ। और यही परमात्मा की डेफिनेशन है। परमात्मा ने हमें समाजवाद दिया है। लो बच्चों, हमने सभी आपको सौंप दिया, सभी साधन, सभी खाने, सभी बेशकीमती सामान आपको सौंप दिया। सभी मेरे प्रिय पुत्रों की सांझी अमानत। संरचना मैंने की, बनाया मैंने, आप मेरे ही अंश हो, आप सबको सौंप दिया, इसे बराबर बराबर बांट लेना। जो बाबा नानक ने कहा वंड छको, बांट छकने का यही अर्थ था। ये सबके भाग्य का है, कीड़े मकोड़ों के भाग्य का भी है। मछली मगरमच्छों के, हंसों बतकों के, कबूतरों चिड़ियों कौओं के, सांपों के, दुष्टों के, प्रभु प्यारों के,
सभी की साझी संपदा है, ईश्वर की प्रकृति। समाजवाद का ये अर्थ है, अमीरों से छीनो, गरीबों में बांटो, बराबर बराबर बांटो। ये है समाजवाद और बिल्कुल सही परंपरा है, बांटने की सही परंपरा है, जो कि ईश्वरीय परंपरा है। अब इन शब्दों को आप ठीक से समझते जाना। और पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद ये है कि राजनीतिक संस्थाओं से साथ मिलकर गरीबों को लूटो, अमीरों को सारा धन दे दो। ये है पूंजीवाद। अब आप मेरी बात को ठीक से समझ लेना। पूंजीवाद कहता है कि गरीबों से छीन लो, निचोड़ दो नींबू की तरह सारा रस, और सिर्फ फोलक ही रहने दो। वो तुम्हारे चरण चूमेंगे भूख मिटाने के लिए, बस वहीं तक उन्हें सीमित रखना। ये कोई समाजवाद ना हुआ, ये भेदवाद है। ये भेदवाद है, पूंजीवाद ढकोसला है। ये नहीं होना चाहिए। ये कोई बात नहीं, ये शरारतियों का बात है, ये दुष्ट लोगों का बात है। ये होना ही नहीं चाहिए। जब जनता इतनी संभ्रांत हो जाएगी, इतनी ज्यादा समझदार हो जाएगी, B.R. अम्बेडकर की तरह, उस दिन टूट जाएगी ये व्यवस्था। देख लेना, मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं। एक दिन टूटेगी ये परंपरा। ईश्वरीय परंपरा ही लागू होती है सदा, और यहां अब ईश्वरीय परंपरा ही लागू होती है, होगी। जबकि अगर आप गरीबों का हक चूस लेते हैं, जो कि चूस रहे हैं, सुखी तो आप भी नहीं रह पाते। मैंने झोंपड़ियों में गिरते डालते लोग देखे, नृत्य करते लोग देखे, और अमीरों को झूठी पार्टियों में झूठे नागिन डांस करते देखे। उनके भीतर उमंग नहीं उठती। पैसा है, साधन है, सब कुछ है, सत्ता है, पावर है, लेकिन भीतर आनंद और खुशी का मुकाम नहीं, माहौल नहीं। ईश्वर दुख तो आपको देता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। और गरीब को आदमी सुख तो देता है, लेकिन गरीब को भी पता नहीं चलता। बस दोनों भ्रांति में हो, लेकिन ईश्वर अपना हिसाब किताब बराबर रखता है। मैंने झोपड़ियों के भीतर नाचते हुए लोग देखे, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख भराई झोपड़ी मत ललचावे जी। इस बात का अर्थ बहुत गहरा है, कभी वक्त मिला तो फिर बताऊंगा। ये सिर्फ एक सूत्र नहीं था आपको समझाने के लिए, या मात्र आपको तृप्त करने के लिए एक बार, कि आप दूसरों को मत देखो, जैसा है वैसा खाओ, मौज करो। नहीं नहीं, इसमें बहुत गहरा रहस्य था, गहरे से गहरा रहस्य था। वो कभी समझाऊंगा आपको। देख भराई चौपड़ी मत ललचावे जी। लेकिन ये पूंजीवाद तो ललचाते। तुम्हें चौपड़ी देखकर कहां चैन आता है, सबर नहीं छिन जाता है चैन करार। रात की नींदें लुप्त हो जाती हैं कि ये क्यों खा रहा है, मेरे पास होना चाहिए। ये मुझसे मांग के खाएं, और मैं जितना चाहूं, जैसा चाहूं वैसा दूं। प्रभु बनने की चेष्टा में संलग्न हैं सभी पूंजीपति, बन नहीं पाएंगे। एक दिन माटी के ढेले रह ही जाएंगे, जो अब भी हैं। सिर्फ ईश्वर का अंश ईश्वर ने निकाला नहीं है इसके भीतर से, इतनी ही कमी बाकी है। जिस दिन वो अपना अंश इनके भीतर से निकाल लेगा, इन लोथड़ों को जमीन पर पड़े हुए आप देखोगे। मैं रहूं ना रहूं। कौन सी है व्यवस्था? हम प्रसंग में फिर लौट चले, हम बार बार प्रसंग से दूर चले जाते।
दूसरी व्यवस्था कौन सी है? बताया मैंने बहुत बार, अब बोलूंगा तो समझ में आ जाएगी। तुम कष्ट भोग रहे हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि कष्ट भोगने वाले तुम हो ही नहीं, तो भोग खत्म हो जाएंगे। अगर तुम्हें, अब इन शब्दों को हृदय में उतार लेना, अगर तुम्हें ये पता चल जाए, मनोगत रूप से नहीं, तथ्यगत रूप से, दर्शन देखकर, साक्षात्कार करके, अगर आपको ये पता चल जाए, सेकंड वे बता रहा हूं, कि आप दुख भोगने वाले नहीं हो, दुख देखने वाले हो। वो जो सामने एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरा एक्सीडेंट नहीं है, वो पीड़ा मुझे नहीं हो रही है, वो दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुई है। वो दुर्घटना को होते होते दर्द और पीड़ा से कराहते कराहते पड़े सड़क के ऊपर व्यक्ति को मैं देखने वाला हूं। अगर ये आप देख लो अपनी नग्न आंखों से, तो तुम भोगने वाले नहीं रह जाते। भोग आएंगे, भुगते जाएंगे, गुण गुणों में वर्तेंगे, भोग भोगों से कटेंगे, पाप भोगों से नष्ट होंगे, लेकिन पापों को और उनके भोगों को भुगतते हुए और नष्ट होते हुए आप देखोगे, तो भला आप दुखी हो पाओगे? ये दूसरी व्यवस्था है, जो कि सही व्यवस्था है। प्राकृतिक व्यवस्थाओं में उलझ मत जाना। बेहतर है कि आप पाप से मुक्ति के लिए, दुखों की आंच को दूर करने के लिए दान करो। इससे बेहतर क्या है? दान मत करो। ये जानो कि दुखी होने वाला है कौन? Who am I? महर्षि रमन यही कहा करते थे, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं। Who are you? घर चले जाओ, पहचानो। दुखी तुम होते हो, भोगने तुम्हें पड़ते हैं, पाप तुमने किए, हाँ, भ्रम तुमने पाला कि तुमने किए, तुमने भोगे, दोनों भ्रम है तुम्हारे। ना तुमने किए, ना तुमने भोगे, दोनों में से कुछ तुमने नहीं किया। तुम दोनों अवस्थाओं के साक्षी थे, हो और रहोगे। ना तुमने किए, ईश्वर ने कराए, तो तुमने की। ईश्वर का आदेश आया, उसने करवाए, तुमने नहीं किए, उसकी इच्छा से हुए। वो पाप या पुण्य जो भी उसने करवाए, आपने किए, उसके आदेश से किए। उसका आदेश उतरा कठपुतली पर, उसके हाथों का इशारा नचाने का, और आप नाचे। वो पाप था या पुण्य था मुझे नहीं पता, जैसा आदेश मैंने किया, और फिर उसका फल आया, और फल भी उसने भुगताया प्रकृति के नियमानुसार। और मैंने भोगा, लेकिन मैंने कहां भोगा? बस जब आप ये देख लोगे तथ्यगत रूप से, साक्षात रूप से, कि ना करते वक्त मुझे संदेश आया कि तुम ये करो, ना भोगते वक्त मुझे ये संदेश आया कि तुम ये भोगो, उसी ने भुगतवाया, उसी ने करवाया। और सत्य ये है, सब सियाने एक मत। सो मूढ़ लोग
मेरी इन बातों को काटेंगे, तरह तरह के प्रश्न उठाएंगे, बड़ी बड़ी होगी किताबें प्रश्नों से युक्त, फिर रेप कौन करवाता है, फिर हत्या गारत, कत्लो गारत, चोरी चपोरी कौन करवाता है। अमेरिका की एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं शायद अपना प्रवचन बंद करूं। आज तो शायद ही कहूंगा, प्रवचन लंबा हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण था। रोज रोज मुझे ये प्रश्न फिर से आते थे, कोई ना कोई फिर झील में टकरा देता था, कोई ना कोई कंकड़िया, फिर गुबार आता था कि अब जब कभी गुबार आए तो मेरा ये प्रश्न सुन लेना, ये प्रवचन सुन लेना, जवाब आपके सामने होगा, याद आ जाएगी। भूल जाते हो अक्सर, भूलने की बीमारी है, आदत है भूलने की। खामोशी टूटेगी, मेरी खामोशियों की झील में फिर किसी आवाज का पत्थर गिरा है, कोई अपनी काबिलियत झाड़ेगा, कोई अपनी काबिलियत का कंकर फेंकेगा, झूठी काबिलियत का, और तुम डगमगा जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम भी झूठे हो, अभी तुम सच्चे नहीं हुए। तो रमन कहते कि नो थायसेल्फ, अपने आप को जानो, प्रश्न मत पूछो। तुम्हारे सभी प्रश्नों का एक ही जवाब, सब रोगों की एक दवा, नो थायसेल्फ, हु आर यू। गुरजेफ कहते कि फालतू की बात नहीं, सेल्फ रिमेम्बरिंग, याद करो तुम हो कौन, कहां से बिछुड़े, कौन हो तुम, बस और प्रश्न मत पूछो। और इस प्रश्न का अगर जवाब तुम्हें मिल गया तो देखोगे सभी प्रश्न गर गए, क्योंकि जब तुम पाओगे कि तुम साक्षी हो, सदा से साक्षी थे, सदा से देखने वाले हो, आपके सामने एक्सीडेंट हुआ कि आपके सामने विवाह की शहनाइयां बजी, आपके सामने हॉस्पिटल के दुखित ऑपरेशन हुए, आपके आगे कैंसर के फोड़ों को काटा गया चीर फाड़ करके, या आपके सम्मुख किसी के बच्चे की जन्मदिन की शहनाइयां या विवाह शादी की शहनाइयां बजी, आप सिर्फ देखने वाले थे। दोनों मुकामों पर हर स्थिति के, हर समय, हर वक्त, हर अवस्थाओं के आप साक्षी रहते हो, शारीरिक मानसिक। लेकिन आज धर्मों में एक कलुषता छा गई है, मनोसत्यों को वो सत्य समझने लगे, मनोगत तथ्यों को वो सत्य समझने लगे हैं, बस ये अटक गए, ये कभी आगे नहीं चलेंगे। ये जो पागलपन की बातें, पागलपन के नियम आपको समझाए जाते हैं, इतने माथा पच्चियां की जाती हैं, इनका कोई फल नहीं होगा। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैं जानता हूं कितनी उड़ान है इनकी, मैं जानता हूं कितनी उड़ान है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे।
इन्हें कुछ पता नहीं। और जिसको पता चल जाता है सब सियाने एक मत, वो इस मत से बिल्कुल एकाकार होगा, इस मत से बिल्कुल सहमत होगा कि हां ये ठीक, बिल्कुल ठीक और सत्य, और माना हुआ सत्य नहीं, मनोगत सत्य नहीं कि मैं बाबा के चरणों में बैठी एनर्जी गेन कर रही। वाह क्या बात! किसी शिवलोक में बैठे बाबा। सभी धर्मों ने ये मूढ़ता दोहराई। कितने योजन पर स्वर्ग? अरे स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड। संबोधि का क्षण परम स्वर्ग का क्षण है। कहां इतनी दूर पटकते हो आदमी को ले जाके? कहां स्वर्ग धरा पड़ा है? अमृत तत्व भीतर है। सतलोक सत अमृत है, तुम सत्य हो, तुम अपने भीतर हो। ये खजाना भीतर से मिलेगा, किसी सतलोक में बाहर उम्मीद मत करना। तुम देख लेना बाहर कहीं सतलोक नहीं है, सचखंड नहीं है, कहीं नहीं मिल पाएगा सचखंड आपको। अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना। मिलेगा नहीं। ना सचखंड बाहर है, ना शिवलोक बाहर है, ना सतलोक बाहर है। सब आपकी आंखों पर पर्दा डालने को ये दुष्ट लोग इकट्ठे हुए। लेकिन याद रखो, अंधेरा कितना ही हो, तिमिर कितना भी पुराना हो, लाखों साल पुराना, एक दिया जिस दिन भी जल जाता है वो लाखों साल पुराना अंधेरा छट जाता है। वो नहीं कहता कि मैं तो इतनी देर से डेरा जमाए बैठा, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी औकात क्या है कि वो नहीं जाए? जब दिया जल गया तिमर छट जाएगा, कितना भी पुराना हो, कितना भी गूढ़तम हो। तो दूसरा कौन सा मेथड है भुगतने का? भुगतने का मेथड दूसरा है, पापों को काटने का मेथड दूसरा है। जो तुम हो स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा अपने आप को जान लो, सेल्फ रिमेम्बरिंग कर लो, हु आर यू ये जान लो, नो दाई सेल्फ। ये सारी एक ही बातें हैं, शब्द अलग अलग हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सभी के इशारे उस तरफ। रांझा रांझा करती नी मैं, आपे रांझा होई। सदो नी मैनू धीदो रांझा, हीर ना आखे कोई। सदो नी मैनू धीदो रांझा, हीर ना आखे कोई। रांझा रांझा करती नी मैं, आपे रांझा होई। मनोगत व्यवस्था थी ये, राम 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 कहने की सांसारिक व्यवस्था थी। आप एक बात को दोहराते रहो, पैसे हो जाओगे। प्रयास साथ करना चाहिए। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सजान। ये संसारिक कामों के लिए सूत्र था, ढाल लिया हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में। यही मूढ़ता हमने की।
करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। बार बार अभ्यास करते रहो। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। पत्थर की सिल पर अगर रस्सी बार बार घिसती है, आती है और जाती है, तो उस पर निशान पड़ जाता है। मनोगत व्यवस्थाएं थी, डाल ली हमने तथ्यगत अवस्थाओं में। मान के बैठे हैं आज कि बाबा की गोद में बैठे हैं, आहा फिल्म देख रहे हैं, बड़े एनर्जेटिक हो रहे हैं। थोड़ा आंख खोल के देखिए, कहां बैठे बाबा हैं कहां? न सतलोक बाहर है, न सचखंड बाहर है, न शिव बाबा बाहर बैठे हैं, न कोई बाहर बैठा है, न नरक बाहर है, न स्वर्ग बाहर है। ये खिला हुआ गुलिस्तान ही स्वर्ग है। ये रोती कराहती हुई, ये कैंसर के फोड़े से निकली हुई दुर्गंध पाक की, यही नरक है। और नरक कहां से लेके आओगे? और कुंभी मां पाक नरक में होता भी क्या है? यही मवाद और खून से सना हुआ वो कुआं जिसे आप कुंभी पाक कहते हो, यही तो तुम्हारे कैंसर के फोड़े में से निकलता है। और क्या अमृत निकला करता है? और फिर एक ही कर्म का फल 2 बार नहीं मिला करता। जब आपने यही भोग लिया, आपने कत्ल किया और भोग लिया और जेल हो गई, और दूसरी बार कैसे भोगोगे? फांसी हो गई, दूसरी बार कैसे भोगोगे? परमात्मा फिर कहेगा अभी हिसाब खत्म नहीं हुआ, चलो अब मेरे नरक में चलो। नहीं, ऐसा मूढ़ परमात्मा है भी नहीं, बड़ा समझदार है, आपसे कहीं ज्यादा समझदार है। आप ना उसका भेद पाए, ना पा सकोगे। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। सो आप सदा से साक्षी हो, सदा सदैव सदैव, हर पल हर घड़ी हर क्षण सदा साक्षी थे, हो रहोगे। आप देख रहे हो दृश्य, फिर देखो गलती आपकी, आप लिप्त हो जाते हो उस दृश्य के साथ, आप उस दृश्य को मैं मान बैठते हो। ऐसे ही तो आप गलती खाए हो, बार बार दोहराने से मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं विचार हूं। आपके विचारों को ठेस लग जाती हैं। विचार विचारों के हैं, आपके नहीं। इंद्रियां इंद्रियों की हैं। ये नाक मेरा नहीं, ये नाक नाक का है। ये आंखें मेरी नहीं है, ये आंख आंखों की हैं। ये कान मेरे नहीं हैं, ये कान कानों के हैं। और आप भी आपके नहीं। आपके ऊपर जो मैटीरियल लगा है, आप उसके, और वो मैटीरियल किसने बनाया? ईश्वर ने। तो आप ईश्वर के। आप ईश्वर के। तुम्हारा जहां कोई ताई का कट्टा नहीं है, इस बग्ध में कुछ नहीं है तुम्हारा। व्यर्थ में तुम दावे किए बैठो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कुछ नहीं, आखिर में पत्ता खोल देता है ईश्वर आपका। क्या तेरा क्या मेरा। बिछ जाते हो धरती पे। कितने कितने लोग आए। भ्रम मिटाओ, भ्रम मिटा दो। सत्य ये है कि आप सिर्फ देखने वाले। आप से घटती नहीं है ये घटनाएं, आपके सामने ये घटनाएं घटती हैं। यू आर ओनली द ऑब्जर्वर। तुम सिर्फ देखने वाले हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। देखने वाला जब इंटेंगल हो जाता है उसके साथ, तो कर्ता बन जाता है।
वो जब तुम कर्ता बनते हो तो भूल जाते हो, फिर तुम भोगता भी रह जाते हो। तोड़ो, इस लगाव को तोड़ो, पक्के रूप से तोड़ दो। फिर तुम्हारी मौन झील में कोई कंकड़ियां नहीं गिरा पाएगा। फिर तुम्हारी मौन झील में कोई कंकड़ियां नहीं गिरा पाएगा। कितने शूरवीर, कितने योधे, कितने वीर, कितने हिमालय जैसे ऊंचे शिखरों के खजानों से भरे